आता येत आहे ना क्लिअर? हा, मला येतोय. येत आहे. ओके. ओके. ठीक आहे ना. ओके. तर बरेच लोक जॉईन झाले आहेत. हो काय? मी फर्स्ट टाइम इंस्टाग्रामला इंटरव्ह्यू देत आहे. चांगला अपग्रेड आहे ना आता 2022. हो, बरोबर आहे. आपण सुरू करायचं सर. हा चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी. Okay, so Aajka Vishay, today's topic is really very unconventional, and we have a very unconventional guest with us today. To begin with, we have Chandrani Murmu as one of the youngest parliamentarians who has won the general elections, 2019 general elections, and she's younger than me. So people like her representing the women are again a very good hope to begin with. Education, housing and employment are some of the major concerns for youth today. And thus, this topic is very relevant. और करियर और पॉलिटिक्स इन दोनों चीज़ों को एक साथ में देखना एक अपने आप में काफ़ी अनकन्वेंशनल तरीका है. तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है कन्वेंशनली अनकन्वेंशनल. हम 2022 की शुरुआत करने जा रहे हैं आज के इस बहुत ही डायनेमिक गेस्ट के साथ, जो नागपुर की टॉक ऑफ द टाउन है. नागपुर का या फिर विदर्भ का इलेक्शन सिनेरियो ये रिडिफाइन करने जा रहे हैं. अतुल दादा खोबरागड़े आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू जॉइनिंग वेरी अस. मच. यस. और हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं अतुल दादा के साथ. पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, और हम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होने वाले हैं, और पॉलिटिक्स को हम करियर के नजरिए से देखने वाले हैं. So, एग्जैक्टली. yeah, I welcome you all once again. A very happy new year. And मैं आप सबको इसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं हमारे आज के गेस्ट का आप सबके लिए करना चाहती हूँ. हमारे पिछले 2 सेशंस हिंदी में हुए हैं, और मेरा जो लैंग्वेज ऑफ रिसर्च है वो इंग्लिश है. तो क्यों ना आज का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में किया जाए. थोड़ा सा हमने बैलेंस भी करना चाहिए ना इंग्लिश को. सो our today's guest is Atul ji. He has completed his education from Dr. Punjab Rao Deshmukh Agriculture University, College of Agriculture, Nagpur. He took active part in students' issues, and he has been a part of Students' Federation. And he went on to become Students' Federation head, अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं. He is the founding member and president of a National Students Federation, which represents engineers, veterinary and medical students. He has run street schools for poor children in Mankapur area. 2017 was a very path-breaking year for Atulji, as he has played a very major role in Parivartan panel's first ever entry in dominant Senate elections, and they won 2 seats in this election. 2019 was again a very brilliant year, as Atulji ran for Nagpur Graduate Constituency election and received the second highest votes in the election. And इसी के साथ he participated in the election independently, and he's redefining the election scenario. एक educated youth को represent कर रहे हैं अतुल जी, और हमारे इस प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही appropriate choice. मैं कहना चाहूंगी कि you are a very appropriate choice. शुरुआत में ही सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका सफर कैसा रहा है, आप कहाँ से है, पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, और शुरुआत कैसे रही आपकी? मैं एक्चुअली घर का जो एनवायरनमेंट था, मैं सबसे पहले तो 2022 का मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर्स कहना चाहता हूँ. और आपको शिखा जी, आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इस लाइव शो में आपने मेरे को इनवाइट किया. और आज के लाइव शो में जो लोग
यहाँ पे उपस्थित है उन सभी लोगों को मैं नए साल की बधाई देना चाहता हूँ। और आपने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का अगर जवाब दिया जाए तो एक चीज होती है कि तुम बचपन से लेके यूथ जब तक होते हो तब तक तुम कौन से एनवायरनमेंट में आप रहते हो। तो जी। हमारा घर का जो फैमिली जो बैकग्राउंड था, मेरे पापा कुछ टीचर्स थे, और वो टीचर्स होने के बाद में वो बहुत सारे मूवमेंट्स में काम करते थे। और पॉलिटिक्स भी, वो सारी चर्चाएं बचपन से ही कान के ऊपर आया करती थी। फिर मैं हम्म। जैसा जैसा बड़े होता गया, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट तो कर किया नहीं, लेकिन मैं जैसा जैसा बड़े होते गया वैसे वैसे वो मैच्योरिटी आने लगी, पॉलिटिक्स क्या चीज है वो समझने लगी। मैं जब कॉलेज लाइफ में गया, तब कॉलेज लाइफ में मेरे को वो एक स्टूडेंट लाइफ का एक एनवायरनमेंट मिला। हम गवर्नमेंट कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक स्टूडेंट्स यूनियन होती है, स्टूडेंट्स का एक चुनाव होता है। उस हम्म। एनवायरनमेंट में गया मैं फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ईयर में जब गया, तब मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे को खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी। यानी मेरे का जब सीनियर्स लोगों के आगे जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि मेरा नाम ये है ये करके, तब मेरे को बहुत यानी डर लगता था कि आ, मैं किस तरीके से बताऊं करके। लेकिन जैसा जैसा मैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में आगे आगे बढ़ते गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तो मैं प्रेसिडेंट ही बन गया था पूरा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहां से वो डेवलपमेंट हो गया, और फिर वहां से स्टूडेंट्स इलेक्शंस होते थे, हुआ करते थे, तो वहां से ही वो सारी चीजें, वो एक माहौल बनता गया। लेकिन मेरा बचपन से एक मेरी एक पैशन था कि मैं जो कुछ भी बनूंगा। मैं हमेशा सोचता था कि हमको अगर चेंज करना है, हमको अगर बदलाव लाना है, तो मैं पापा को भी पूछता था तो क्या करना चाहिए, या ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए। और पापा हम्म। बोलते थे नहीं, नहीं बोले कि ये इससे नहीं चेंज हो सकता, ये सिर्फ सिस्टम को, ये मैकेनिज्म में काम करने वाले लोग, अगर हमको अगर चेंज लाना है, जिसको हम सोशल चेंज बोलते हैं, जिसको हम एजुकेशनल चेंज बोलते हैं, जिसको हम पॉलिटिकली चेंज बोलते हैं, तो चेंज अगर लाना है तो पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने पहले से ही, जैसे उम्र के 21 ईयर्स में, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब मैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवली काम करते, उस वक्त ही डिसाइड किया था मैंने कि राजनीति में ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, आखिरी तक आखिरी एम जो है वो राजनीति होनी चाहिए। ये मेरा क्या सफर बात था उस स्टार्टिंग का। क्या बात है। और आपने एक्टिवली स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया है, तो हाँ। आपका जो ग्रूमिंग है वो एक क्या कह सकते हैं, तगड़ा पॉलिटिशियन बनने की जो नींव थी वो हम्म। काफी शुरुआत से ही रचना शुरू हो गया था। हाँ। हाँ। और आपने अभी कहा आप खुद एग्रीकल्चर पढ़े हुए हैं। हमारे हम्म। यहाँ ट्रेंड है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, ब्यूरोक्रेसी अभी फिलहाल काफी ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है। सो पॉलिटिक्स क्यों? व्हाई पॉलिटिक्स? नहीं, वो सोच होती है। जब हम जमीन स्तर के ऊपर जब जाकर देखते हैं, सोसाइटी का जो निचला तबका है उसकी हालत देखते हैं, जब स्टूडेंट्स जो है जो गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो बेसिक बेसिक चीजें है, ये आजादी के 60-70 साल के बाद में भी वो बेसिक चीजें उन लोगों को नहीं मिली है। तो मेरा ये है कि इन लोगों को क्यों नहीं मिली, इन लोगों को ये सारी चीजें क्यों नहीं मिली। ये लोग, ये जो हम्म। बेसिक राइट्स है उनके, जो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, वो तो भी हम्म। एटलीस्ट मिलना चाहिए। एजुकेशन मिलना चाहिए आपको, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ये बेसिक बेसिक चीजों के लिए आज भी बहुत सारे यूथ को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो सारी की सारी चीजें अगर हमको लाना है, क्योंकि चेंज करना है, तो एक कॉमन सोसाइटी से पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग होना चाहिए, और जमीन स्तर के ऊपर से जाना चाहिए, ग्राउंड लेवल के ऊपर से पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये होता है कि हमेशा हमेशा हम पॉलिटिक्स को निगेटिव तरीके से रखा जाता है हमारे आगे। वो निगेटिव तरीका, वो पॉलिटिशियंस लोगों के बच्चों के आगे नहीं रखा जाता। वो निगेटिव जो चीज होती है, निगेटिव जो निगेटिव जो बातें होती है, वो सिर्फ कॉमन लोगों के आगे रखा जाता है। और पॉलिटिक्स के बारे में ये एक ऐसा रूमर्स क्रिएट किया गया है कि राजनीति में वही आदमी जा सकता है जिसके पास में पैसा है, राजनीति में वही आदमी जा सकता है जिसके पास में बहुत सारा फैमिली बैकअप है, राजनीति हम्म। में वही जा सकता है कि जिसके पास में पॉलिटिकली बैकअप है।
कोई भी हम्म। आदमी जन्म से तो पैदा होता नहीं कि ये पॉलिटिशियन सही कर, तो हम प्रैक्टिस करके क्यों ना हम राजनीति में जाए। और ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको बहुत ही जमीन स्तर के ऊपर से छोटे छोटे काम करते 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 हमको जाना है, तब कहीं जाके हमको हाइट मिलती है। मैं उम्र के 34 ईयर्स में मैं नागपुर का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी वो कॉन्टेस्ट किया है, उम्र के थर्टी एग्जैक्टली। फोर ईयर्स। हम्म। हम्म। छोटी छोटी बात नहीं है। हम्म। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बड़ी होती, 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इस निर्वाचन क्षेत्र में आती है, यानी हम्म। 6 जिलों का ही चुनाव होता है। और इतना बड़ा 6 जिले कवर करना, 6 जिले के एजुकेटेड लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को जाकर कनेक्ट होना, उसमें उनको कन्विंस करके बताना, और ऊपर से एजुकेटेड लोगों को कन्विंस करना, ये तो इट इज आप तो टफ। ये कितना बड़ा क्रिटिकल हम्म। टास्क होता है, ये तो आप एग्जैक्टली। समझ सकते हो। ये सारी चीजें जब मैं 34 ईयर्स में करता हूँ, तो इसके पीछे का मतलब ये है कि मैं पिछले 10 साल से, 12 साल से मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर कंटिन्यूअसली वर्किंग करते आ रहा हूँ। मैं हायर एजुकेशन के ऊपर काम करते आ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते आ रहा हूँ, मैं बेसिक बेसिक एजुकेशनल चीजों के ऊपर बात करते आ रहा हूँ। तो इस वजह से वो जो मेरी प्रैक्टिस थी, इस वजह से मैं ये मुकाम पर पहुंचा हूँ। अदरवाइज मैं अगर किसी फैमिली बैकग्राउंड से होता कि मेरे पीछे बहुत बड़ा नाम है, मेरे पीछे बहुत बड़ा फाइनेंस है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जो एजुकेटेड जो वोटर होता है वो बहुत ही मैच्योर तरीके से एनालिसिस करता है कि क्या सही और क्या गलत है करके। मैं अगर हम्म। सेकंड रनर रहता हूँ, तो मैंने जो काम किया है उसका कहीं ना कहीं पे ये बेनिफिट्स हुआ होगा, ऐसा मुझे हम्म। लगता एग्जैक्टली। आपने ऐसे अभी जैसे कहा कि जो डायनेस्टी या फिर लीगेसी पॉलिटिक्स है, सेकंड थर्ड है। जनरेशन पॉलिटिशियंस जो है, उनका हम्म, पर्सपेक्टिव काफी अलग है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस है, फर्स्ट टाइमर्स है, उनको किस तरह की प्रिपरेशन, आपने कहा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, या फिर इन सब में से किया जा सकता है जो मिसकंसेप्शंस है पॉलिटिक्स को लेकर, तो किस तरह हम्म। की प्रिपरेशन, मनी वाइज, फैमिली वाइज, मेंटालिटी वाइज, या फिर मेंटल प्रिपरेशन वाइज, कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर कोई देखो पॉलिटिक्स में सबसे, आना चाहता है? हाँ हाँ, सबसे पहले तो आपका फैमिली का मॉरल बैकग्राउंड आपके पीछे होना जरूरी है, मॉरल बैकअप होना जरूरी हम्म। है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट एग्जैक्टली। होना चाहिए कि मैं जो करूंगा वो सही करूंगा करके। और हम्म। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते तब तक आप वो चीज करने के लिए उतने एफर्ट्स भी नहीं लगाते आप। अगर कॉन्फिडेंट रहते तभी आप एफर्ट्स लगाते। और मेरा ऐसा कहना है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप, अगर आपको लीडर बनना है, और एक, तुम देखो दुनिया, ये इस देश के अंदर में जितने भी बड़े बड़े मास लीडर बने, मैं मास लीडर की बात कर रहा हूँ, मास लीडर यानी वो जब हम्म। खड़े हो जाते हैं तो ऐसे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। हम्म। तो वो जो मास लीडर बने वो सारे के सारे लोग स्टूडेंट्स राजनीति से, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से ही आए हुए लोग हैं। आप एग्जैक्टली। सब लोगों को देखिए, लालू प्रसाद यादव को देखिए, मुलायम सिंह यादव को देखिए, नितिन गडकरी जी को देखिए, सारे के सारे जो लोग, वो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हो कि फिर कोई भी विचारधारा से हो, जो कोई भी जिनकी भी एक लीडरशिप बनी है, वो इंक्लूडिंग जितने भी जेपी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं, वो भी वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से ही आए हैं। इनका एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो वो लीडरशिप तभी फ्लरिश कर सकती है जो आदमी जमीन स्तर से आया है, स्टूडेंट्स लाइफ से आया है। ऐसा हम्म। होता है कि हम क्या बोलते हैं कि उम्र की 40 साल तक हम अलग इधर उधर जाते रहते हैं, और 40 साल के बाद में बोलते हैं कि हमारे पास में अभी पैसा आ गया है, या डायनेस्टी है, या हमारे लीगेसी है कि हमारे बाबा माँ बाप आमदार खासदार थे, पॉलिटिशियंस थे, तो अभी उनकी जगह लेने के लिए हमको जाना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते तब, क्योंकि उम्र की 25 साल, 20 या 25 साल के बीच में जो आपकी जो मैच्योरिटी होती है, जो टीनेजरशिप जो होती है, कि वह आप पढ़ते हैं, सारी चीजें सीखना चाहते हैं, वहां की उस तरीके की मेंटेलिटी होती है, वो प्रैक्टिकली। आप 40 साल में आप चटाई नहीं उठा सकते, आप चेयर्स नहीं उठा सकते, आप ग्राउंड लेवल का ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप में हम्म। वो एक अहम भाव आ जाता है। तो वो जिस उम्र में जो चीजें हो सकती है, पढ़ सकते हैं अपन, जो चीजें एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चीजें उसी उम्र में होनी चाहिए। यानी 25-30 साल तक आप जो सीख सकते हैं,
वो चीजें वो 30 साल वो नेचुरली है, वो चीजें नेचुरली है। आपको राजनीति में आना है तो वो यूथ कंडीशन से ही आपको वो धीरे 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 आना पड़ेगा। 30 साल हम्म। के बाद अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसा काम करूंगा वैसा काम करूंगा, तो वो नहीं होगा। तो वो एक सेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है। तो इस वजह से मैंने पहले से ही उम्र की 21वें साल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को राजनीति में जाना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर काम करते आया हूँ। और इस वजह से मैं उम्र के 34 ईयर्स में विदाउट बैकअप, फाइनेंशियली हम्म। बैकअप, विदाउट पॉलिटिकल बैकअप, हम्म। लोगों ने मुझे खड़ा किया 34 ईयर्स में। और वो भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, एजुकेटेड लोग जहाँ पे वोटर्स का वोट देते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेरे को। तो वो मैंने जो स्ट्रगल किया है, मैंने जो कंसिस्टेंसी रखा है ये सारी चीजों में, और मेरा जो गोल क्लियर था कि मेरे को राजनीति में जाना है, तो इस वजह से मैं ये सिचुएशंस पे आया हूँ। एग्जैक्टली। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके यहाँ पे सारे ऑडियंसेस को कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी सवाल है अतुल जी से, आप आपके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए। यू कैन आस्क हिम एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड यूथ एंड करियर इन पॉलिटिक्स, एंड डू कीप रिमाइंडिंग मी इफ आई मिस ऑन एनी ऑफ योर क्वेश्चन। तो यस सर, आप बहुत सारे दौरों पर जाते हैं, आपका बहुत हाँ, जनसंपर्क है, युवाओं से आप बहुत ज्यादा मिलते हैं। कैसा अनुभव है आपका? हाउ इज इट मीटिंग यूथ? किस तरह के फिलहाल की अनुभव आते कंडीशंस, हैं? हाँ, फिलहाल की कंडीशंस बहुत ही बेकार है। मैं बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट से मिलता हूँ, अलग अलग टाइप के यूथ से मिलता हूँ, मैं एजुकेटेड यूथ से मिलता हूँ, मैं अनएजुकेटेड यूथ से मिलता हूँ। क्योंकि हम जब पब्लिक लाइफ में आते हैं तो ये सारे तबके के लोगों को मिलना हमारा काम होता है। मैं जब उनकी प्रॉब्लम छोड़ता देखता हूँ या सुनता हूँ, तब मुझे एक भी इस देश का यूथ सेटिस्फाइड नहीं दिखता, चाहे फिर वो एजुकेटेड हो या फिर वो अनएजुकेटेड हो, कोई भी चीज हो। हर एक का एक प्रॉब्लम है। एजुकेटेड है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और हम्म। अनएजुकेटेड है तो उसके लिए भी जो चीजें चाहिए गवर्नमेंट के, अगर किसान है तो किसान के लिए जिस तरीके से सारी चीजें चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो हर एक का एक प्रॉब्लम है। और आज की सिचुएशंस में जिंदगी जीना यानी, हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम ये पार्टी की वो पार्टी की बात करते हैं। आज जो यूथ है वो खुद के प्रॉब्लम की वजह से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि वो बोल भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता। जॉब नहीं है, एजुकेशन इतना महंगा होते जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना का जो पेंडेमिक आया है उसके वजह से तो एजुकेशन सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ गई है। रूरल एरिया के लोगों का तो इतना बेसिक प्रॉब्लम है कि मैं जब जाता हूँ रूरल, क्योंकि मेरे मेरे को कनेक्टिविटी इसलिए ज्यादा है कि मैं जब 6 जिलों में मैंने पूरा चुनाव कॉन्टेस्ट किया, तो उस वजह से मैं हर एक तालुका में जाता हूँ, 6 जिलों के वहाँ के लोगों के साथ में मिलता हूँ। मैं यूथ से मिलता हूँ, मैं लेडीज से मिलता हूँ, वहाँ के एजुकेटेड लोगों से। तो हर एक का एक प्रॉब्लम है। हर एक का प्रॉब्लम ये है कि किसी को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, किसी के पास में एजुकेशन है तो जॉब नहीं मिल रहा है, किसी के पास में जॉब नहीं है तो बिजनेस करना है तो पैसा नहीं है, खेती है तो किसानी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। तो बहुत बहुत क्रिटिकल, और खास करके ये यूथ के प्रॉब्लम है। इसलिए हम्म। मैंने जो मेरा मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं जब कॉन्टेस्ट किया था तब मेरा जो ये था, टारगेट था, वो यूथ ही था। और विशेष खास करके वो यूथ था विदर्भ का। मैं विदर्भ से हूँ। लोग बोलते हैं कि विदर्भ जियोग्राफिकली बैकवर्ड है। हाँ, सही में है। वो एजुकेशनली भी बैकवर्ड बनाया गया है इंटेंशनली, और सारी की हम्म। सारी चीजें इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल तरीके से भी वो बैकवर्ड बनाया गया, सारी की सारी तरीके से। क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मैं जिस रीजन से बिलोंग्स करता हूँ, मैं नागपुर रीजन से बिलोंग, मेरा हमेशा का एक पॉइंट रहता है कि नागपुर में जो यूथ पढ़ाई करता है उसको जॉब के लिए वेस्टर्न महाराष्ट्र क्यों जाना पड़ता है, क्यों पुणे जाना एग्जैक्टली। पड़ता है, क्यों मुंबई में माइग्रेंट होके जाना पड़ता है। क्यों हम्म। हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है क्या? हमारे पास में सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जिसके बेसिस के ऊपर बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो सकता है। लेकिन हम्म। इधर का पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं होने की वजह से वो यस। आखिर चीज पॉलिटिक्स के ऊपर ही आ गई है। इधर का पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं होने की वजह से
जिस तरीके से यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ का एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसलिए इसकी जो बेसिक चीज है वो पॉलिटिक्स है। इसलिए क्यों ना हम अच्छा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से भेजे, क्यों ना हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें। ठीक है, मैं जॉब लग एग्जैक्टली। जाऊंगा, मैं ब्यूरो, मैं अगर अलग फील्ड में जाता हूँ, यानी मैं अगर ब्यूरोक्रेसी में जाता हूँ, मैं यूपीएससी करता हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनली डेवलपमेंट हो जाएगा, मैं लेकिन मेरी जो सोच है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो पॉलिटिक्स के सिवा दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने हम्म। पॉलिटिक्स से ही बोलूंगा कि पॉलिटिक्स में यूथ ने आना चाहिए। अगर बदलाव लाना है तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर तुम बोलोगे कि जिस तरीके से जॉब में होता है, उम्र के 30 साल तक हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में 1-2 साल में जॉब करेंगे, उसके बाद में शादी हम्म। करेंगे, फिर उसके बाद में वो तो एकदम बिजी हो जाता है। फिर वो उम्र के 60 साल तक, वो 60 साल तक उम्र के 60 साल के बाद में जब रिटायर्ड होता है तब उसको लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया करके। उसकी बहुत इच्छा है लेकिन लाइबिलिटीज बहुत आ जाती है। इस एग्जैक्टली। वजह से अगर यूथ को आना है, राजनीति में आना है, तो फुल्ली प्रोफेशनली तरीके से आना चाहिए। हम्म। इमोशनल बेसिस के ऊपर आप हम्म। राजनीति नहीं कर सकते हो। हम्म। पॉलिटिक्स ये नंबर का गेम है और उसको उसी तरीके से खेलना चाहिए। आप हम्म। आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर, इमोशनल बेस के ऊपर अगर राजनीति करना चाहोगे तो वो एक एक लिमिट तक हो जाएगा, उसके बाद में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसलिए पॉलिटिक्स करना है तो प्रोफेशनल तरीके से पॉलिटिक्स होना चाहिए और उस तरीके से ही हमने आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। सिर्फ इसलिए कि राजनीति में रुचि सिर्फ इसलिए कि आप राजनीति में रुचि नहीं लेते, इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति आप में रुचि नहीं लेती। तो एग्जैक्टली। ये ऐसा टॉपिक है जो सबके कंसर्न का है, सबके लाइफ पे इसका असर पड़ता है। और वी आर अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वी आर अ कंट्री ऑफ यूथ, वी हैव a youth strata who is belonging to a very uh, young age group, under 40 we can say. So यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बदलाव की, चेंज की। जो जो ड्रीम्स हम लोग देखते हैं टुवर्ड्स आवर कंट्री, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हासिल किया जा सकता है। सो राइटली सेड सर, आपका 2019 कैंपेन बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर आई हैड वोटेड दिस टाइम, and थैंक यू वेरी मच। I remember your campaign very distinctly. बहुत ही hopeful environment, बहुत ही we saw a young leader rising, and आप इंडिपेंडेंटली लड़े, तो ये भी एक एग्जैक्टली। बहुत ही इम्प्रेसिव बात है। तो इस कैंपेनिंग को कैसे परसीव किया जाए, कैंपेन कैसे करते हैं हम? एक नॉर्मल सिटीजन या फिर ले मैन के तौर पे, कोई पॉलिटिकल लीडर आ रहा है, हाथ दिखा रहा है, लाइक वट एवर, ग्रीटिंग द पीपल, और वोट मांग रहे हैं, क्या बस यही कैंपेनिंग होता है? नहीं 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 नहीं, एग्जैक्टली ना, राजनीति को हम दूर से देखते ना, इस वजह से क्या होता है कि जो दिखता है उसको ही हम राजनीति समझते हैं। हमेशा सफेद कपड़े पहनना, पॉलिटिशियंस के समान वो स्टार्च की वजह, मैं नॉर्मली रहता हूँ, जैसा एक नॉर्मल यूथ रहना चाहिए उस तरीके से ही मैं रहता हूँ। लेकिन हम्म। हमारी ओवरऑल क्या, पॉलिटिक्स की तरफ देखने का जो नजरिया हो गया ना, कि पॉलिटिक्स हम देखते हैं, पॉलिटिक्स को मैकेनिज्म हम अभी तक जानते नहीं है। तो पॉलिटिक्स का मैकेनिज्म हमको जानना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली पॉलिटिक्स करती है। हम हमेशा बोलते हैं कि राजनीति में अरे इसने अच्छा स्टेटमेंट किया, उसने अच्छी बहुत बात किया, अच्छा हम्म। स्पीच दिया, अच्छे मुद्दे रखे, ये सारी चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं, लेकिन वो आदमी कितना अच्छा है इस इस तरफ हम देखते नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि राजनीति में बहुत सारे लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि जिस आदमी को अच्छे से बात करने आता है, जिस आदमी को अच्छे से स्पीच देने आता है, जिस आदमी को अच्छे से मुद्दे उतारने आता है, वही आदमी हम्म। राजनीतिक हो सकता है, करके ये गलत बात है। ओके। राजनीति में दो चीज होती है, एक तो आपके पास में ओरेटर स्किल तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ऑर्गेनाइजिंग स्किल होती है। आदमी को हम्म। जोड़ना और आदमी को टिका के रखना, वो सबसे बड़ी स्किल वाली बात होती है और वो नेचुरली आती है। आप जब किसी
डिजिग्नेशंस पे अच्छे ऊपर जाते हो, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल लोग वो जो जो अच्छे अच्छे लीडर बने हैं वो देखिए आप। हम्म। बहुत सारे लीडर्स को अच्छे से ओरेटरशिप नहीं है, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि एक बार जिस आदमी को पकड़ लेते तो उसको जिंदगी भर उसको लेके चलते। तो ये ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग स्किल डेवलप होनी जरूरी है। आपको बात नहीं करने आती ना, चलेगा। आपको अच्छे से स्पीच नहीं देता आएगा, चलेगा। लेकिन आपको ऑर्गेनाइज करते आना, संगठन बनाते आना चाहिए। संगठन में लोगों को जोड़कर उसको टिकाकर आगे लेके आते आना चाहिए, जाते आना हम्म। चाहिए। तो हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैं पिछले 10 साल से मैं संगठन स्तर के ऊपर काम करते आया हूँ, ऑर्गेनाइजिंग स्तर के ऊपर काम करता हूँ। आज भी मेरे साथ में जो यूथ काम करते हैं वो मेरे स्टूडेंट लाइफ में हम स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने वाले लोग आज भी है। ठीक है, अच्छा मैं अच्छा। प्रोफेशनली ओके। पॉलिटिक्स में आया हूँ, वो बिहाइंड द कर्टन रहकर काम करते हैं। लेकिन वो अपने लेकिन आज भी वो जो उनका जो पार्ट टाइम है, यानी हम हमेशा बोलते हैं कि जॉब करने वालों को टाइम कहाँ मिलता है, मिलता है टाइम। उसको वो एडजस्ट करते आना चाहिए, सब कुछ मिलता है। हम अगर सोसाइटी में है तो सोसाइटी को टाइम देने के लिए भी आपको एडजस्टमेंट, जिस तरीके से फैमिली को देने के लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, या फैमिली को आप टाइम दे तो उस तरीके से सोसाइटी को, यानी आपका जो पैशन तो ऐसे है ना। तो इतने साल से सोसाइटी एक एक सोशल कॉज के लिए, एक पर्सनल हम्म। कॉज के लिए, एक दोस्ती टिका कराना, ऑर्गेनाइजेशन टिका के आना, ये छोटी मोटी एक स्किल का एक काम होता है। तो हम्म। हम हमेशा एक देखते हैं राजनीति में कि हम ये ऑर्गेनाइजिंग स्किल के ऊपर, संगठन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते मोस्ट ऑफ द। तो इस वजह से हम ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। हम्म। मैं जब चुनाव कॉन्टेस्ट किया तो लोगों ने खुद होके मेरे लिए कैंपेनिंग किया। मैं सिर्फ लोगों से जाके मिला। मेरे मेरे बूथ मेरे जो बूथ बोलते हैं वो ओवरऑल हम्म। इलेक्शंस के मैकेनिज्म में कि नियर अबाउट 304, यानी 6 जिलों में 304 जगह के ऊपर मेरे बूथ लगे थे, जिसको सेंटर बोलते हैं। हर एक बूथ के ऊपर लोगों ने खुद होके टिफिन ले आके घर से, अच्छे अच्छे लोग, सीनियर्स लोग, लेडीज लोग, यूथ लोग, घर से टिफिन, मैंने किसी को पैसा दिया नहीं, हम्म। मैंने किसी को पैसा खर्चा किया नहीं, ना मेरे को हम्म। किसी ने मांगा है। खुद होके लोगों ने मेरे लिए कैंपेनिंग किया, खुद होके लोग रास्ते के ऊपर आए, खुद होके लोगों ने मेरे लिए लोगों को कन्विंस किया। वो सारी चीजें है, वो होती है कि आप किस तरीके से लोगों को जोड़ते हो और आप किस तरीके से लोगों को टिका के आगे जाते हो, तो ये भी चीज होती है। हम्म। तो मुझे दिक्कत आई नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिवली कैंपेनिंग हुई, मैं सिंगल हम्म। हैंडेड कैंपेनिंग नहीं किया। ये कलेक्टिवली कैंपेनिंग हुई। मेरा बहुत सारा फ्रेंड सर्कल से हम एक कैंपेनिंग चलाते हैं, खूब लड़ लो बेकी आता है, एक एक टैगलाइन है। इस यस। टैगलाइन को रखकर हम, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जस्ट कंसेप्ट है, फीलिंग्स है। वो लोगों हम्म। को अपील होना चाहिए करके, एक्चुअली परिवर्तन पैनल के नाम से हमने चुनाव कॉन्टेस्ट किया। लेकिन ये हम्म। चीजें अपील की ऐसी, ये फीलिंग है कि हमको अगर अम, कुछ करना है, चेंज करना है, तो हमको गैदर्ड होना पड़ेगा, हम डाइवर्ट होकर कुछ नहीं कर सकते। तो ये फीलिंग्स लोगों के दिलो दिमाग में डालने के लिए इस तरीके से हम एक अपीलिंग टैगलाइन डालते हैं, किया हम्म। है पिछले 4-5 साल, और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यही यही जो क्या बोलते हैं इसको हम, जो जो एक हमारी जो लाइन थी, ये टैग लाइन, यही बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अपील किया, इसलिए लोग घर से हम्म। निकल निकल के वॉलंटियर बेसिस के ऊपर हमारा कैंपेनिंग किया। यानी मेरे को बहुत सारी दिक्कत नहीं हुई इस चीज के बारे में। तो ऐसा होना चाहिए। अगर दिलो जान से अगर ठान लेते हो कि मेरे को ये हम्म। करना है, तो हम्म। ऑटोमेटिकली रास्ते बनना शुरू हो जाते, और ऑटोमेटिकली तुम बोलते फैमिली फैमिली बैकअप, आपके पीछे सोसाइटी का बैकअप सोसाइटी। ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, हम्म। ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता हम्म। सर आपने दो बातें कही अभी, पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन जो कि है। बहुत ही हाँ। अनकन्वेंशनल है, और हम्म। अ, जिस तरह पूरा कैंपेन टर्न आउट हुआ, जैसे खूब लड़ जो टैगलाइन रहा है, खूब लड़ लो बेकी ने, आता लड़ो या एक ही ने, ये भी बहुत अनकन्वेंशनल लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है, और इन इटसेल्फ रीडिफाइन करता है आज के समय को, क्योंकि ये जरूरत है आज के समय की। ये बहुत हो गया डिसइंटीग्रेटेड अप्रोच, अब एक कॉज के लिए लड़ते हैं,
चलो सब लोग एक एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ते हैं, एजुकेशन के लिए लड़ते हैं, हाउसिंग के लिए लड़ते हैं, जो हमारी इश्यूज है उनके ऊपर लड़ते हैं। तो वंस अगेन ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यंग जनरेशन को। थैंक यू। विद दिस सर, अगर आज मान लेते हैं, अगर आज मैं सोचूं कि मुझे आगे जो भी नियरेस्ट इलेक्शंस है उनमें पार्टिसिपेट करना है, एक खड़ा रहना है अगर इलेक्शन में, तो किस तरह की एलिजिबिलिटी या फिर किस तरह का किस लेवल पे मैं शुरुआत कर सकती हूँ? पंचायत इलेक्शंस, वार्ड इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, किसके लिए हम एलिजिबल है, किस किस स्टेजेस पे यूथ एलिजिबल है, और कैसे शुरुआत की जाए, कौन से स्टेज पे शुरुआत की जाए? नहीं देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो पैशन है, आप किस चीज के बारे में पैशन है। आप एजुकेशनल फील्ड के बारे में है, या आप ओवरऑल सोसाइटी के बारे में सोचना चाहते हैं, कि आप पर्टिकुलर एरिया के बारे में सोचना चाहते हैं। मेरा पिछले 12 सालों से मेरा जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया था वो एजुकेशन था, हायर एजुकेशन था। और इस हम्म। वजह से इसके ही रिलेटेड जो चुनाव है, जिसको ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, कि जो महाराष्ट्र में 7 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, 7 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें से एक नागपुर एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, वो मैंने सिलेक्ट किया। और उस तरीके से मैं चुनाव के 2 साल पहले से मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। यानी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा, यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा बूथ हम्म। मेरे लगे थे। सबसे एग्जैक्टली। ज्यादा कैंपेनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मैं उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर जिस तरीके से वोटिंग कन्वर्ट करना चाहिए, शायद मैं वो कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल ना रहा हो। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आपकी जीत से ज्यादा चर्चा आपकी संघर्ष की होनी चाहिए, आपकी स्ट्रगल की चर्चा होनी चाहिए। तो वो चर्चा तो हुई है, वो चर्चा तो हुई है, वो इम्पोर्टेंट है, ये चर्चा होना। कि मैं चुनाव, मैं एक कॉमन आदमी, मेरे पापा टीचर थे, मेरे पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल, मेरे पीछे कोई फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं था। उसके बावजूद भी एक कॉमन लड़का अगर ये सारी चीजें, ये लेवल के एग्जैक्टली। ऊपर अगर ये कॉन्टेस्ट कर सकता है, तो हम्म। उस वजह से बहुत सारे लोगों का मॉरल बढ़ा कि हम भी ये कर सकते हैं। और एग्जैक्टली। हम हम्म। अगर ठान लिए, हाँ वो कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे यूथ अभी ये चीज में आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम आपको बताते होंगे कि हम बहुत सारे स्टेट लेवल के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, जो व्यवहारिक सवाल है लोगों के, जो बेसिक हाँ। सवाल है, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। फिर एजुकेशनल के रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड हो, सारी की सारी हम्म। चीजें, क्योंकि वो एक जरिया है कि यूथ को हम टच कर सकते हैं। क्योंकि हमारा राजनीति में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल तरीके से राजनीति आ रही है, उस ट्रेडिशनल तरीके की राजनीति को हम ज्यादा फोकस करते हैं। हम हम्म। 2021 में राजनीति की बात करते हैं, बात कर रहे हैं 2021 में, और 1990 के सवाल उठाए जाते हैं। तो इससे राजनीति नहीं होता, क्योंकि 1990 के सवालों से 2021 की यूथ का या 2021 के लोगों का कोई लेना देना नहीं रहता। हम्म। हम्म। तो हमारा ये कहना है कि ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जो पॉलिटिक्स में जो लीडरशिप होती है, वो लीडरशिप वो लीडरशिप शिफ्ट होना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। वो जनरेशन टू जनरेशन जहाँ पे लीडरशिप शिफ्ट नहीं होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो राजनीति, वो ऑटोमेटिकली आउटडेटेड हो जाती है। हम्म। तो आप हमेशा आप देखिए कि बहुत सारे नेशनल पार्टीज देखी है, नेशनल पार्टियां देखिए, कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो हमेशा वो अपडेट होते रहती है। हम्म। वो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले एजेंसीज को भी हायर करती है कि हम किस तरीके से सर्वाइव किया जाएगा। तो ये अपग्रेडेशन बहुत सारे अलग पार्टियों में नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी पॉलिटिक्स का सीनियर भी चेंज हो गया है। हम आज तक जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर राजनीति होती हुई देखते आ रहे हैं। मुझे हम्म। ऐसा लगता है, मेरा ऐसा एनालिसिस है, आपका क्या एनालिसिस है पता नहीं। लेकिन आज आज की कंडीशंस में लोगों के, युवाओं के, महिलाओं के बेसिक सवाल इतने बड़े पैमाने के ऊपर पड़ गए हैं कि ये जो धर्म की बातें हैं, जात की बातें हैं,
आइडियोलॉजी की बातें है, या अभी इनके जो इंटेंसिटी है ये कम लगने लगी उसके पीछे। हम्म इसलिए आप अगर जात की और धर्म की बातें करेंगे तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। आप डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए, आप प्रॉपर एजुकेशन देने की बात कीजिए, आप हम्म वहाँ के एरिया का डेवलपमेंट करने की बात कीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट देने की बात कीजिए, आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कीजिए। तो आपको लोग अटैच होंगे, आपको लोग बैकअप देंगे, आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। आप अगर धर्म की बात करेंगे, जात की बात करें, वो है वो इस देश का सोशल स्ट्रक्चर ही है कि उसको दिमाग से नहीं फेंका जा सकता। ये रियलिटी में वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हम्म ये चीज अगर बदलाना है तो हमको भी थोड़ा इंटरप्रिटेशन हमारा चेंज करना पड़ेगा। जी। अगर वही चीजें अगर आप बोलोगे, आप कुछ करोगे नहीं और बोलोगे कि मैं आपके जात का हूँ, आप मेरे साथ में खड़े हो जाओ, तो ऐसे से राजनीति नहीं होगा। आपको अगर राजनीति में आना है तो कुछ ना कुछ जनता को देना पड़ेगा। वो यूथ हम्म अगर आपके साथ में खड़ा है तो उसके उसके बेनिफिट्स की बातें करना पड़ेगा। तो ये हम्म चीज होती है। तो अगर यूथ को, आपका बेसिक सवाल है कि आज अभी वो सवाल के ऊपर आता हूँ मैं, अगर राजनीति में आना है तो किस जगह से स्टार्टिंग करना चाहिए। तो आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितनी चीजें सस्टेन कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म मैं अगर मैं मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं 10 केजी की बोरी सिर के ऊपर लेके चलूं कि 20 केजी के ऊपर, वो मेरे ऊपर डिपेंड्स है। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को 5 किलो की, तो वो लेके ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कारपोरेटर का ही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, कि कोई असेंबली कॉन्टेस्ट कर सकते, कोई भी कर सकते हो ऐसे। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना हम्म मेहनत कर सकते हैं, आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं। लेकिन हम्म कोई भी चीज करो वो दिलो जान से करना चाहिए। वो आखिरी दम तक ऐसा लगना चाहिए कि मैं जो लड़ रहा हूँ वो जीतने के लिए लड़ रहा हूँ करके। आखिरी दम तक कहीं पे भी सरेंडर नहीं होना है। और कॉम्प्रोमाइज तो होना ही नहीं है। राजनीति में बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोग, कॉम्प्रोमाइज तो हम्म होना ही नहीं। हम्म अगर इस तरीके से आप, ठीक है एक बार आपको सक्सेस नहीं मिलेगा लेकिन आपका कॉग्निजेंस बढ़ेगा राजनीति में। राजनीति में एग्जिस्टेंस जिसका क्रिएट होता है उसका ऑटोमेटिकली कॉग्निजेंस लेना शुरू किया जाता है। तो हम्म आप अगर ऑनेस्टली ये सारी चीजें करोगे तो आप सही तरीके से सस्टेन कर पाओगे। लेकिन सस्टेन कर पाओगे क्योंकि राजनीति में सस्टेन कर पाना भी ये बहुत बड़ा क्रिटिकल टास्क एग्जैक्टली। है। राजनीति में सस्टेन कर पाना बहुत सारी क्रिटिकल टास्क है, और कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि जॉब वाले की तरफ मेरी लाइफ होनी चाहिए, सुबह मॉर्निंग में उठूंगा, फिर दोपहर को जॉब पे चला जाऊंगा, खाना खा के शाम को इवनिंग को आ जाऊंगा, फैमिली के साथ में खाना खाऊंगा, घूमने जाऊंगा। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह से, मैं सुबह मॉर्निंग में उठता ही किसी के कॉल से होकर, किसी के कॉल आता है, कोई अपने प्रॉब्लम्स बताता है। मैं 10-11 बजे तक सिर्फ लोगों के कॉल रिसीव करते रहता हूँ कि यहाँ का प्रॉब्लम, हम्म वहाँ का प्रॉब्लम, वहाँ का प्रॉब्लम। ऐसा नहीं बोलता मैं कि मैं हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ओके। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट उसको ये तो सेटिस्फाइड होता है कि मैंने जो इस आदमी को काम बताया वो उस चीज को इस आदमी ने सीरियसली लिया और उसने ट्राई किया कि ये इस आदमी का हम्म काम होना चाहिए। तो ये चीजें करना पड़ता है, ये प्रैक्टिसेस होती है। ये प्रैक्टिस है। आपको दूसरी बात, आपको बहुत ही कूल माइंड रहना पड़ता है राजनीति में। आपको अगर 100 लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिलते हैं, आपको किसी को रिप्लाई नहीं देना है, किसी को गाली नहीं देना है। कोई भी आपको एरोगेंटली भी बात करता है तो उससे आपको बहुत ही प्यार से बात करना पड़ता है। क्योंकि आप सौ बातें प्यार की बात करोगे ना, तो आपको कोई बोलेगा नहीं कि अरे अतुल खोबरागर ने हमारे साथ में अच्छे से बात किया, लेकिन आप ये बात गलत तरीके से बात कीजिए तो वो 100 लोगों को जाके बताएगा कि अतुल खोबरागर इस तरीके से बात करता है करके। बराबर तो है। आप टारगेट रहते हो, तो आपको ये सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करना है। हम्म बहुत सारी चीजें होती है कि वो मैं बोलने से आप समझ जाओगे ऐसा नहीं। वो जब आप मैदान में उतरोगे तब आपको ऑटोमेटिकली वो सेंस आ जाता है। वो ऑटोमेटिकली हम्म किस तरीके से बर्ताव करना, किस तरीके से बात करना, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। लेकिन एक हम्म बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैदान में अगर उतरना है तो एज अ कॉम्पिटेटर करके ही उतरना
आप किसी को एक्सक्यूजेस मत दो, यानी एटलीस्ट यूथ तो भी, ट्रू। कि मैं इस कम्युनिटी का हूँ, कि मेरा मेरा एक्सक्यूजेस मत दो, मेरा बैकअप अच्छा सा नहीं है, मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रांग, ये एक्सक्यूजेस हो गए। मेरा ऐसा कहना हम्म है कि कोई भी चीज, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हम्म हो, एक्सक्यूजेस नहीं देने का। मैदान में उतरना है तो फुल फ्लेश से ताकत के साथ में उतरना चाहिए, और एज ए कॉम्पिटिटर करके उतरना चाहिए, फिर लड़ना कॉम्पिटिटर कर, है। तभी। हाँ, सिर्फ लड़ना है, और जो होगा वो देखा जाएगा। लड़ना है सिर्फ, जो जी। होगा वो देखा जाएगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे मेरे पास में पैसा नहीं था, मेरे पास में बैकअप नहीं था, वो उसको कोई नहीं सुनेगा। आप जितना हम्म। स्ट्रांगली कॉम्पिटिटर करके खड़ा होगे, उतना उतना आप अच्छी तरीके से सक्सेसफुल की तरफ आप स्ट्रांगली चले जाओगे। बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और इस कमिटमेंट में और युवा आए, यही हमारी कोशिश है आज। सर, जाते जाते आप क्या कहेंगे हमारे इस युवा वर्ग को, पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करे, क्यों आए, एज अ वोटर ही नहीं पर लड़े चुनाव, इसमें हिस्सा ले, क्या कहेंगे आप जाते जाते? मेरा हमेशा की तरह इस बार भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि राजनीति के बारे में इस तरीके से लोगों के बीच में निगेटिविटी गई है, कि राजनीति बोले तो लोग डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। मेरा एक एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि क्या होता है अगर इस देश का एजुकेटेड आदमी अगर ये सोचता है कि जिस दिन चुनाव के दिन हॉलीडे है करके वो अगर फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने के लिए जाता होगा, हम्म फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने के लिए जाता होगा, और मेरा एक वोट दे, वो वोट नहीं देता है, वोट देने के लिए नहीं जाता है, वो पिकनिक मनाने के लिए जाता है। लेकिन हम्म आपके ये वोट से इस देश के अंदर में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। आप पांच हम्म साल पॉलिटिशियंस लोगों को गाली देते हो, किस लिए गाली देते हो? क्योंकि आप चुनाव के दिन पिकनिक के लिए जाते हो, हम्म इसलिए आप पॉलिटिकल लोगों को ये नहीं हुआ वो नहीं है, सारा का सारा ब्लेम राजनीति के ऊपर देते हो। एक बराबर। बात हमेशा हम लोगों ने समझना चाहिए कि एजुकेटेड होना और लिटरेट होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। एजुकेटेड सिर्फ आप अपना सोच सकते हो, अगर लिटरेट होते हो तो आप सारी देश के बारे में या सोसाइटी के बारे में सोच सकते हो। तो राजनीति गलत नहीं है। आज अगर हम मॉर्निंग उठने से लेके इवनिंग सोने तक जितने भी हमारे रूटीन लाइफ में जो प्रैक्टिसेस करते, हर एक चीज से पॉलिटिक्स का रिलेशन है, इस बात को मानो, वो हम्म डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। आप जो चावल खाते हो वो चावल का रेट कितना रहना चाहिए, 45 रहना चाहिए कि 40 रहना चाहिए, ये भी पॉलिटिक्स में डिसाइड होता है, ये भी वही पे डिसाइड जी। होता है। हर एक चीज का। लेकिन ये हम अभी तक नहीं समझ पाए, क्योंकि राजनीति के बारे में इतने बड़े पैमाने के ऊपर निगेटिविटी डाली गई है, यानी हाई प्रोफाइल हम्म सोसाइटी है, बोले सोफिस्टिकेटेड जो सोसाइटी है, कि वो तो इतना डिस्टेंस में के राजनीति यानी अनटचेबल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। वो जाएंगे, सब सब अड़ जाएंगे तो वो पॉलिटिशियंस के पास ही जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में या पॉलिटिक्स के रिलेटेड जाना नहीं चाहते, वो पास भी नहीं हम्म जाना चाहते। हम्म। तो जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम खुद होके आगे नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि राजनीति में चेंज लाना है तो आपको प्रैक्टिकली एज ए लीडर करके, एज ए पॉलिटिशियन करके ही आप बदलाव ला सकते हो। एज ए सोसाइटी का, एज ए सिटीजन्स, इस देश का नागरिक करके हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी नहीं करते। मैं बोला ना फर्स्ट टाइम कि हमारे हम्म बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं, वो चुनाव में वोटिंग देने के लिए नहीं जाते, वो पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो हम्म ये सीरियसनेस नहीं है। अगर जब तक तुम एटलीस्ट आपका जो वोट है वो वोट किस आदमी को जाना चाहिए, सही आदमी को गलत, ये जब तक डिसाइड नहीं करोगे तब तक राजनीति में परिवर्तन नहीं होना है, नहीं होगा। तो मैं सारे यूथ को मैं यही जानना चाहूँ, आप राजनीति में आए या ना आए, वो आपका डिसीजन है और वो बात की बात है। लेकिन आप 21 साल के हो गए हो, आपको वोटिंग का अगर अधिकार दिया है तो वो वोट किस आदमी को जाना चाहिए, इसका आपने एटलीस्ट, इसका तो भी आपने प्रॉपर तरीके से सोचना चाहिए। आपके एक वोट के ऊपर, वो भी एक राजनीति का पार्ट है। अगर सीरियस नहीं होंगे तो फिर राजनीति को गाली देने का आपका कोई अधिकार नहीं। हम्म। चीज अगर गलत है तो चीजों को सही भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ कि यूथ को
आप आते नहीं, आप राजनीति को निगेटिव नजरिए से देखते हैं, इसलिए गलत लोग राजनीति में आपका नेतृत्व करते हैं। सही आप बात। कितने भी ब्रिलियंट होंगे, आप कितने भी होशियार होंगे, आप इधर चार पांच लोगों में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, हम्म। लेकिन राजनीति में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप नहीं जाते, क्योंकि आप निगेटिव तरीके से राजनीति को लेते हो। राजनीति में आपको रिप्रेजेंट कौन करता है? किसी का तो भी किसी बड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली का है, कोई तो भी घर का आदमी आता है और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। किसी का माँ बाप अगर आमदार खासदार होंगे, उनके बच्चे वो उनको कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन सिर्फ हम्म। लेगेसी और डायनेस्टी होने के वजह से उसको, क्योंकि आप सिर्फ राजनीति को गाली मारना चाहते हो, आपको राजनीति में आगे आकर आपको चेंज नहीं करना है, तो इस तरीके से चीजें होगी। अगर हमको चेंज करना है तो आगे आना पड़ेगा, यही बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। और हम्म, इस समय को बदलना है तो युवाओं को संगठित होना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा। और सर आप भी तो गाइड करते होंगे ना, कई सारे यूथ को आप प्रेरित तो आप कर ही रहे हैं, यू आर इंस्पायरिंग अस ऑल। पर आप, अगर हम चाहते हैं कि हमें उसकी बारीकियां पता चले, तो हम आपके पास आ सकते हैं? मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ बिल्कुल, लाइक। डेफिनेटली, 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 कभी भी तो कोई भी सवाल अगर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप आ सकते तो अगर ऐसी लीडरशिप हमको मिलती रही और अतुल जी के जैसे लोग और आते रहे, तो आई कैन इवन इमेजिन कि हम सब कहाँ होंगे एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री। और विदर्भ का विकास दूर नहीं है। फिर हम क्यों राह देख रहे हैं कि वेस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र से कोई आए और हमें रिप्रेजेंट करे? क्यों ना हम अपने लीडर्स खुद बनाए? तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आपके बहुत बहुत बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला हमारे लिए, और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया। आई एम होपफुल कि हमारी ऑडियंसेस को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का हमारा डिस्कशन, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि हम थैंक लोग यू वेरी आगे भी मच। मिलते रहेंगे। और थैंक यू। ऐसे ही आपका यस, काम यस, चलने दीजिए डेफिनेटली। सर। हम सब आपके यस, साथ है। यस, यस, और यस। थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच मच। once again. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And thank you so much all the audiences for joining us today. If you have any questions, do post. हम थोड़ा रुक सकते हैं अगर आपके कोई सवाल है तो। यस, किसी के सवाल होंगे तो आप पूछिए। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक रहा है सर आज का। मतलब मेरा जो हम्म, ये प्रोग्राम है उसके थीम में बहुत सटीक बैठता है। हमने इसके पहले थिएटर के ऊपर बात की है, फोटोग्राफी के ऊपर बात की है। अच्छा, इसके अच्छा। पहले हायर एजुकेशन संघर्ष आगला पे उन्होंने बात यस। की है। अ, इसके पहले के दो सेशंस हमने कोलैबोरेशन में किए थे आनंद निकेतन कॉलेज के साथ। और ओके। जी वरोरा उस वाला आनंद निकेतन। बरोरा वाला, हाँ जी। तो हाँ। सोचा कि इस बार फिर से इंस्टाग्राम पे वापस आ जाते हैं। ये अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे भी। ओके, और डेफिनेटली। और मैं तो फर्स्ट टाइम अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मैं इंटरव्यू जी दिया। जी, ये भी तो और मैं तो प्लेटफॉर्म फॉर बात पूरा। यूथ है। तो हाँ, अभी देखो देखो, एक चीज होती है कि इतना ऑलराउंडर आदमी नहीं होता है। अगर मेरे को राजनीति जी की जी। समझती है तो मेरे को सारी की सारी टेक्निकल चीजें ही समझना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। हम्म। मुझे ऐसा लगता है ये भी एक पार्ट है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसने उस आदमी उस चीज को परफेक्टली करना चाहिए। और जी ये बिल्कुल। ये कलेक्टिविटी होना चाहिए, कलेक्टिवली होना चाहिए। राजनीति पे एक कलेक्टिवली काम होता है, एक सिंगल हम्म। हैंडेड आदमी सारी चीजें नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट है उसने टेक्निकल चीजें ही करना चाहिए, जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है उसने राजनीति ही करना चाहिए, जिसको सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है उसने सोशल एक्टिविटीज करना चाहिए। और मैं तो ओपनली क्लियर कट बोलता हूँ। लोग बोलते हैं कि मैं सोशल एक्टिविटीज हूँ और फिर धीरे से जाके राजनीति करते हैं, वो मेरे को, मैं पॉलिटिशियंस हूँ और पॉलिटिक्स के एंगल से ही मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं ओपनली बात करता हूँ, ओपनली बात करता जी हूँ, जी इसलिए जी। मैं मुझको सोशल एक्टिविटीज नहीं कहना चाहता। मैं पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल तरीके से वो चेंज लाना चाहता हम्म।
सही बात वो है। क्लियरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम जो हम्म करना चाहते हैं वो क्लियरिटी हम में भी होनी चाहिए और लोगों में भी होनी चाहिए। हम्म। वैभव छोपकर आपका कांटेक्ट नंबर चाह रहे हैं सर। वैभव, आप सर को फॉलो कर अच्छा। सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम आईडी है। You can go and follow him. You can post your doubts, your discussions there. यस। ओके सर, इसी के साथ फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। काफी सारे हमारी ऑडियंसेस आपको थैंक करना चाह रहे हैं। कई लोगों का हमारा डिस्कशन इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके। थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी मच, थैंक फिर यू से। वेरी मच। नेक्स्ट थैंक टाइम यू फिर सो से मच। आएंगे अगर आपको कोई दूसरा जी टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम और मुद्दों पे बात करते रहेंगे और ऐसे ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय।